सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं और स्वस्थ भी हैं और मेरे द्वारा जो काम दिया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। तो आज हम व्याकरण का पाठ करेंगे 13, जो है काल, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। और ये आपने बहुत बार किया हुआ है, अपनी जूनियर क्लासेस में आपने इस चैप्टर को बहुत बार किया हुआ है। तो आज हम एक बार फिर से इसकी दोहराई करेंगे। देखिए, काल। काल किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसके करने या होने के समय तथा पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है, उसे हम बोलते हैं काल। काल के 3 भेद हैं बच्चों: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल जिसे आप पास्ट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल जिसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं और भविष्यत काल जिसे आप फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे भूतकाल की। भूतकाल बीते समय में घटित क्रिया से भूतकाल का बोध होता है, यानी कि इसमें क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वह लिखता था, मैंने देखा है, वह लिख रहा था, मोहन ने पढ़ा होगा। इसमें वह लिखता था, वह लिख रहा था, ये सब क्या है? बीत चुका है। भूतकाल किसे कहते हैं? जिसमें बीते हुए समय में होने का बोध हो। वर्तमान काल। वर्तमान काल बच्चों, वर्तमान समय में होने वाली क्रिया से वर्तमान काल का बोध होता है। बहुत ही सिंपल है ये। जैसे मैं खाता हूँ, गीता पढ़ रही है, सीता खेल रही होगी, सूर्य पूरब में उदय होता है। जैसे मैं खाता हूँ, गीता पढ़ रही है, ये सब क्या है? वर्तमान काल। फिर है भविष्यत काल। भविष्यत काल जिससे भविष्य में किसी काम के होने का बोध होता है, जो भविष्य में होगा। जैसे तुम कल पढ़ोगे, शायद वह कल आएगा, है ना। ये सब क्या है? भविष्य की बात है, जो अभी आएगा, जो अभी होने वाला है, जो अब आगे होगा, उसे बोलते हैं भविष्यत काल। फिर है बच्चों भूतकाल के आगे भेद। भूतकाल के आगे 6 भेद हैं, जिसमें पहला है सामान्य भूत। सामान्य भूतकाल उसे कहते हैं क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान ना हो, यानी कि इसमें काम के हो जाने की सामान्य स्थिति का ज्ञान होता है। जैसे सोहन गया, राम ने खाना खाया, गीता ने पत्र लिखा, सीता आई आदि। अब इन वाक्यों में जैसे गया, लिखा, खाया आदि शब्दों से कार्य के हो जाने की सामान्य स्थिति का बोध हो रहा है। फिर है पूर्णभूत। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है। जैसे कि, या आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात हो कि कार्य बहुत पहले हो गया है। जैसे मैं खाना खा चुका था, उसने राकेश को मारा था, मैंने उसे अपनी पुस्तक दी थी, वह विद्यालय गया था। अब ऊपर दिए गए वाक्यों में बच्चों सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ था, थी, थे लगने पर पूर्ण भूतकाल हो गया है। फिर है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल को बच्चों आप इसको कैसे पता चलेगा आपको? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जिसमें क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि काम भूतकाल में शुरू तो हुआ था पर अभी पूरा नहीं हुआ था। जैसे
विद्या अपने गांव जा रही थी। नम्रता पत्र लिख रही थी। भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी। अब इन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे, जो भी क्रियाओं से, इन क्रियाओं से कार्य के होते रहने की जानकारी मिलती है। अतः जिस क्रिया से भूतकाल में कार्य होते रहने का बोध हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। फिर है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय आसन्न ही समाप्त समझा जाए, यानी कि क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया अभी अभी होने की सूचना हो। जैसे मेरा मित्र मेरे घर आया है, मैं खाना खा चुका हूँ, अंकुर बिहार से लौटा है। इन सब वाक्यों में है या है लगने के कारण यह पता चल रहा है कि काम अभी अभी पूरा हुआ है। अंकुर बिहार से लौटा है, मैं खाना खा चुका हूँ। आगे देखिए संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत को पढ़ने से ही पता चल जाता है कि इसमें संदेह की बात की गई है, यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय में होने वाली क्रिया में संदेह प्रकट हो। जैसे श्याम ने खाना खाया होगा, कलाकार ने अभिनय किया होगा, गायक ने गाना गाया होगा। अब होगा, होगी क्रियाओं से कार्य के होने का संदेह हो रहा है। जिस क्रिया से भूतकाल में क्रिया के होने का संदेह सूचित हो कि श्याम ने खाना खाया होगा, हमें नहीं पता कि खा लिया या नहीं, हमें संदेह है, इसमें हमें संदेह है। ठीक है बच्चों। आगे है हेतु मत भूत। इसमें क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात हो कि भूतकाल में एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना निर्भर है, वहाँ हेतुमत भूतकाल होता है। उदाहरण के रूप में देखिए, यदि मोहन पढ़ाई करता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, राधा आती तो मैं चला जाता। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे सोहन मेहनत करता तो अवश्य सफल होता, राधा छाता लेकर जाती तो नहीं भीगती। अब इन वाक्यों में दो दो क्रियाएं हैं, जैसे जाती, जाता, मैंने अभी दो और एग्जाम्पल बोले हैं, भीगती, करता, होता। इन सब में दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर है। अतः भूतकाल में आई दो क्रियाओं में एक कारण हेतु हो और दूसरी हेतुमद यानी कि कार्य हो तो वह हेतुमद भूतकाल होता है। आगे है बच्चों वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के आगे तीन भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए, वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे वह लड़का पढ़ता है, वह सुबह सुबह दूध पीता है आदि। दूसरा है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध हो, अर्थात वर्तमान काल की वह अवस्था जिसमें कार्य अभी हो रहा है परंतु पूर्ण नहीं हुआ है, अर्थात कार्य के होते रहने या चलते रहने का बोध हो। जैसे माँ भोजन बना रही है, चित्रकार चित्र बना रहा है, किसान खेत में हल चला रहा है और डॉक्टर मरीज को देख रहा है कि कार्य अभी हो रहा है परंतु पूर्ण नहीं हुआ है। आगे है संदिग्ध वर्तमान।
ये भी आपने पीछे भी पढ़ा है, ये भी सेम वैसा ही है कि जिसमें वर्तमान काल की वह अवस्था जिसमें क्रिया के होते रहने या होने में संदेह प्रकट हो रहा हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा रो रहा होगा, नीति स्कूल जाती होगी। और एग्जाम्पल जैसे बच्चे अभी खेल रहे होंगे, रोहन आता होगा। हमें अभी संदेह है, हमें पता नहीं है वर्तमान काल की वह अवस्था जिसमें क्रिया के होते रहने या होने में संदेह प्रकट हो। आगे है बच्चों भविष्यत काल। भविष्यत काल के बेटा आपकी बुक में 2 भेद बताए गए हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। मैं आपको इसमें इसके 3 भेदों के बारे में बता रही हूँ, तीसरा सिर्फ आपने समझना है। पहला है सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाली कार्य के विषय में जानकारी हो अथवा यह व्यक्त हो कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी, अर्थात क्रिया का वह रूप जिससे भविष्य में होने वाली कार्य की सामान्य सूचना मिले उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे बच्चे गीत गाएंगे, खिलौना नहीं मिलने पर बच्चा रोएगा, अविरल कल कोलकाता जाएगा। यानी कि क्रिया का वह रूप है जिसमें भविष्य में होने वाले कार्य की सामान्य सूचना मिले। बहुत ही सिंपल है बच्चों ये। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। आने वाले समय में किसी क्रिया के होने की संभावना होने पर सामान्य भविष्य काल होता है। यानी कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। संभावना कैसे होगी? जैसे हम वाक्य बनाएंगे शायद से, आशा से, संभव से। अब वाक्य देखिए, शायद वर्षा होगी। अब संभावना है ना हमें कि शायद वर्षा होगी, शायद प्रधानमंत्री राजस्थान आएंगे, ठीक है। और संभव है वह वापस आ जाए, शायद आज बारिश होगी। ये सब क्या है? संभाव्य भविष्यत काल के उदाहरण हैं। तीसरा जो है बच्चों, ये आपकी बुक में नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ क्योंकि पीछे आपने इसे अभी किया था जो भूतकाल के उदाहरण थे। अब ये जो है ये भविष्यत काल में है। आने वाले समय में जब कोई एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होकर संपन्न होगी तो उसे हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। जैसे यदि बच्चा रोएगा तो माँ उसे संभाल लेगी, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। ये सिर्फ बच्चों आपने इसमें समझना है, ये आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। और अभी इसके बाद आपने इस पूरे चैप्टर को अपनी बुक में से बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि पहले जो आपने काल किया था उसमें आप सिंपल उसके 3 काल करते थे, भूतकाल, फिर वर्तमान काल, फिर भविष्यत काल। अब इनके आगे और बताया गया उनके भेदों के बारे में जिसे आपने इस क्लास में बहुत अच्छे से करना है। तो आप अपनी किताब में से इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे।